चलो बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपको 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसे ही हम 5005 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले यह 5 से विभाजित होगा, इसके बाद यह 7 से विभाजित होगा, इसके बाद यह 11 से विभाजित होगा और आखिर में यह 13 से विभाजित हो जाएगा। तो हम 5005 को 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 लिखेंगे। और क्योंकि 5, 7, 11 और 13 चारों ही संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये केवल खुद से और एक से ही विभाजित होंगी। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 5 माइनस वर्गमूल 3 किस प्रकार की संख्या है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि हम किसी भी परिमेय संख्या को a बट्टे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ हमारा b शून्य के बराबर नहीं होता है और a और b दोनों हमारे असहभाज्य संख्याएं होती हैं। हम यहाँ से 5 माइनस वर्गमूल 3 को a बट्टे b के बराबर लिख सकते हैं और जब हम इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस a बट्टे b बराबर वर्गमूल 3 हो जाएगा। क्योंकि a और b दोनों हमारे पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस a बट्टे b हमारी कैसे संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और क्योंकि 5 माइनस a बट्टे b हमारे वर्गमूल 3 के बराबर है, तो यहाँ से वर्गमूल 3 भी हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि वर्गमूल 3 हमारी एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 माइनस वर्गमूल 3 हमारी भी अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न में आपको 510 और 92 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसे ही हम 510 को गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, इसके बाद यह फिर से 3 से विभाजित होगा, इसके बाद यह 5 से विभाजित होगा और आखिर में यह 17 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम 92 को भी गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे। यह 2 से विभाजित होगा, इसके बाद यह फिर से 2 से विभाजित होगा और लास्ट में ये 23 से विभाजित हो जाएगा। तो 510 को हम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 लिखेंगे और 92 को 2 गुणा 2 गुणा 23 लिखेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है वो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात होती है। यहाँ पर 2 ही इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसकी सबसे छोटी घात 1 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चौथा प्रश्न में आपसे बोला गया है कि परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 13/125 में 13 हमारा अंश होगा और 125 हमारा हर होगा। जब हम 125 का गुणनखंड करेंगे तो यह 5 से विभाजित होगा, उसके बाद भी यह फिर से 5 से ही विभाजित होगा और फिर से आखिर में ही 5 से ही विभाजित होगा। तो यहाँ हम हर 125 को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, जो कि 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 3 में होगा, जहाँ पर n और m हमारे पूर्ण संख्याएं होंगी। और हम जानते हैं कि किसी भी हर को जब हम 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं तो इनका हमारा दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एचसीएफ 306 और 657 अगर 9 के बराबर है तो उन दोनों नंबरों का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक सूत्र का उपयोग करने वाले हैं जो कि है एलसीएम जिन दो नंबरों का दिया गया है गुणा एचसीएफ हमेशा बराबर होगा उन्हीं दो नंबरों के गुणनफल के बराबर। यहाँ पर हमें पहली संख्या 306 दी गई है और दूसरी संख्या 657 दिया गया है। इन दोनों संख्याओं को जब हम सूत्र में लिखेंगे तो एलसीएम 306 और 657 गुणा एचसीएफ बराबर होगा 306 गुणा 657 की। क्योंकि आपको पता है कि एचसीएफ आपको प्रश्न में दिया गया है 9 के बराबर है, तो हम एचसीएफ की जगह 9 लिख देंगे और बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657।
अब जब 9 इस तरफ जाएगा तो ये 306 गुणा 657/9 हो जाएगा। और जब हम इसे आगे हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 22338। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए अब इस वीडियो के आधार पर कुछ 2 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। थैंक यू।